हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 67 में हम करने वाले हैं जेईई 2021 मेंस में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस, थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 1। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। At 298 Kelvin, the enthalpy of fusion of a solid X is 2.8 kilojoules per mole and the enthalpy of vaporization of the liquid X is 98.2 kilojoules per mole. The enthalpy of sublimation of the substance X in kilojoules per mole is आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। क्वेश्चन में कोई सब्सटेंस लिया हुआ है X जो कि सॉलिड स्टेट में है, वो कन्वर्ट होगा जब लिक्विड स्टेट में, तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब जब लिक्विड एक्स गैसियस एक्स में चेंज होगा तब जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगा डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। अब ये जो टू स्टेप प्रोसेस है, अगर ये सिंगल स्टेप में हो, सॉलिड एक्स सीधे गैसियस एक्स में कन्वर्ट हो, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन विल बी इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, पुट कर देते हैं। डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू 2.8 किलोजूल्स पर मोल और डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू 98.2 किलोजूल्स पर मोल। ऐड करने पर आंसर मिलेगा डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल टू 101 किलोजूल्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 ml of 0.2 molar HCl is mixed with 300 ml of 0.1 molar NaOH. The molar heat of neutralization of this reaction is minus 57.1 kilojoules. The increase in temperature in degree Celsius of the system on mixing is x into 10 to the power minus 2. The value of x is nearest integer पर आंसर देना है। Specific heat of water given है 4.18 joules per gram per Kelvin. Density of water is equal to 1 grams per centimeter cube and assume no volume change on mixing. ये हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो मिलता है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। अब HCl का वॉल्यूम गिवन है 200 मिलीलीटर्स और मोलैरिटी गिवन है 0.2 मोलर, इसलिए HCl के मिलीमोल्स हो जाएंगे 200 इंटू 0.2 इक्वल टू 40। अब अगर NaOH की बात करें तो NaOH का वॉल्यूम गिवन है 300 ml और मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर, तो NaOH के मिलीमोल्स हो जाएंगे 300 इंटू 0.1 इक्वल टू 30। Heat of neutralization of this reaction given है minus 57.1 kilojoules। क्योंकि HCl और NaOH के मोल्स और इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, इसलिए ये जो 57.1 किलोजूल्स हीट लिबरेट हो रही है, ये 1 मोल HCl और 1 मोल NaOH के रिएक्शन पर होगी। यहाँ पर 30 मिलीमोल्स NaOH के 30 मिलीमोल्स HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम हीट लिबरेटेड फॉर 30 मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 1000 मिलीमोल्स से हीट लिबरेटेड 57.1 किलोजूल्स है तो 30 मिलीमोल्स से हीट लिबरेटेड हो जाएगी 57.1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 30 किलोजूल्स। इस हीट को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 1713 जूल्स। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 200 ml प्लस 300 ml इक्वल टू 500 ml। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब अगर हमें मास निकालना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, तो 500 इंटू 1 इक्वल टू 500 ग्राम्स
हमें मास मिल जाएगा। अब हीट इक्वल टू mc डेल्टा T होगा, जहां Q है हीट लिबरेटेड, m है मास, c है स्पेसिफिक हीट और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। Q हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 1713 जूल्स। मास हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 500 ग्राम्स। C यानी स्पेसिफिक हीट गिवन है क्वेश्चन में 4.18 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो डेल्टा T की वैल्यू हम आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे और वो आएगी 0.8196 केल्विन। क्योंकि डेल्टा T केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में बराबर होता है तो इसको हम 0.8196 केल्विन या 0.8196 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। आंसर आपको 10 टू द पावर -2 की टर्म्स में देना है, इसलिए ये हो जाएगा 81.96 इंटू 10 टू द पावर -2 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर भी देना है, इसलिए ये हो जाएगा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the standard molar enthalpy change for combustion of graphite powder is minus 2.48 into 10 to the power 2 kilojoules per mole, the amount of heat generated on combustion of 1 grams of graphite powder is। kilojoules में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है, तो 1 मोल ग्रेफाइट यानी कार्बन में होंगे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल कार्बन या ग्रेफाइट से 2.48 इंटू 10 टू द पावर 2 किलो जूल्स हीट लिबरेट होगी, तो इसका मतलब है कि 12 ग्राम्स कार्बन से 2.48 इंटू 10 टू द पावर 2 किलो जूल्स हीट लिबरेट होगी। 1 ग्राम कार्बन के लिए हीट कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हो जाएगी 248 डिवाइडेड बाय 12 which will be equal to 20.67 किलो जूल्स। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 21। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी हिट करते हैं। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।